सो नमस्कार इंडिया और नमस्कार अमूल और नमस्कार मेरे पार्टिसिपेंट का और जो हम लोगों को लाइव लोग देख रहे हैं उन लोगों का मैं स्वागत करता हूं इस अमूल के सेशन के ऊपर। और इसमें मोर देन 100 शेफ्स ऑनलाइन हैं आज हमारे इस सेशन के लिए। और इसके अंदर हम एक ट्विस्टेड रेसिपी बनाने वाले हैं। तो मैं शुक्रिया अदा फिर से करना चाहूँगा अमूल का और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। दोस्त गिव मी अ दैट प्लेटफॉर्म टू शोकेस माय रेसिपी विद द 100+ शेफ एट लाइव सेशन। तो थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग और अपने जो हम लोगों को लाइव देख रहे हैं उन लोगों का धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं। और हम लोग इसी के साथ अपनी डिश स्टार्ट करते हैं। और जो शेफ्स मेरे साथ प्रोफेशनल शेफ्स और होम शेफ्स जो जुड़े हैं और उनको मैं लाइव लूँगा अपने साथ और उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे अपने सेशन में। और आपने जस्ट मुझे फॉलो करना है। हम लोग रेसिपी आज बनाने वाले हैं तो हम चलिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक मिक्सिंग बाउल लेना है और इस मिक्सिंग बाउल के अंदर 200 ग्राम हम लोग मैदा ऐड करेंगे। ये हम लोग ने मैदा ले लिया है और इसके अंदर हम लोग घी ऐड कर रहे हैं। आप घी की जगह ऑयल भी यूज कर सकते हैं। देसी घी है 60 ग्राम जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और इसको हम लोग ये देखिए, तो ये इसके अंदर घी ऐड हो गया है तो इसको अंदर रब करने वाले हैं। तो इसको हम लोग रब करेंगे लाइक दिस। तो ये डो हम लोगों का ये देखिए। तो आप मेरे साथ चलते रहिए और इस डिश का लुत्फ उठाइए लास्ट में। तो ये देखिए, ये रब हो गई हमारी डिश और हम लोग एक हार्ड डो लगाने वाले हैं इसके साथ। और इसको हम लोग रेस्ट के लिए रखेंगे इस डो को। तो इसमें बहुत कम थोड़े से पानी के साथ हमने ये डो लगाना है। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और रब करने के बाद आपने हल्का सा पानी डालने के बाद थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी अजवाइन ऐड करनी है ताकि ये मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग एक हार्ड डो लगाएंगे। ये देखिए, डो के अंदर हम लोगों ने घी डाला है। घी के बाद मैदा, घी, सॉल्ट, अजवाइन एंड वाटर। तो ये डो बनाने के लिए आप कोल्ड वाटर यूज कर सकते हैं। और इस डो से हमारी कई सारे ऐसे स्नैक्स है जो आप रेडी कर सकते हैं। तो ये डो है, आप इससे नमक वारे बना सकते हैं। और मैं अपनी डिश अभी थोड़ा और वक्त लूंगा रिवील करने के लिए कि क्या बनने वाली है डिश। तो ये हमारा रब हो चुका है। तो बाकी पार्टिसिपेंट से मेरा आग्रह है कि आप लोग इसको ऐसे रब कर लें अपनी डिश को। तो मैं यहाँ पर शेफ कंचन जैन से बात कर लेते हैं जो चंडीगढ़ से हैं। तो कंचन जैन मैम, आई एम ऑडिबल टू यू? मैम मुझे बताइए, आपने इस तरीके से आपने रेडी किया है, आप लाइव हैं अभी इस टाइम, आप बात कर सकते हैं मुझसे। मैंने डो रेडी कर लिया है शेफ। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो आप थैंक थोड़ा सा यू शेफ, एक्सपीरियंस अपना। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ कुकिंग करके, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलो अमूल का तो भाई। खास थैंक्स है जिन्होंने इतने सारी अपॉर्चुनिटीज हमें दी हैं। थैंक जी यू जी अमूल टीम, मनु जी, अभिषेक जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और शेफ देव जी, आपका तो ज्यादा ही शुक्रिया जो इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमें सिखा रहे हैं। आज जी, एक और थैंक नई यू मैम। डिश सीखने को मिलेगी। थैंक जी यू जी शेफ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस, मेरा डो तैयार हो गया, ये देखो। जी, वेरी गुड मैम। मैं आपको देख पा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से, आपका डो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फ्रेश दिखाई दे रहे हैं आप। थैंक यू, थैंक यू। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं डो हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। तो आप इस डो को
रेस्ट करने के लिए रख दीजिए, ताकि ये हमारा अच्छे से इसमें ऑयल और ये चला जाए। तो हम लोग इसको साइड में रख देते हैं, इस डो को। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग एक स्टफिंग बनाने वाले हैं। थोड़ा सा मैं क्लियर कर लूँ अपना टेबल। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अपना शेफ जो है और होम शेफ से उनसे बात कर लेते हैं। साथ के साथ अपने इंग्रेडिएंट्स भी रेडी करते रहते हैं कि हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं स्टफिंग के लिए। तो हमारे नेक्स्ट मिस नोमिता फ्रॉम चंडीगढ़ है ये भी। तो मिस नोमिता, आई एम ऑडिबल टू यू? यस मैम, नाउ यू आर लाइव। आपको हम लोग देख पा रहे हैं और आप अभी अमूल के पेज पर लाइव हैं। तो आपका होपफुली आपका डो भी रेडी हो गया होगा मेरे साथ साथ। जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो नेक्स्ट जो है, मैंने जैसे कि मेंशन किया था, हम लोग जैसे कि क्यूब्स यहाँ के पोटैटो से है मेरे पास। आप क्यूब्स के साथ साथ मैश पोटैटो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैश पोटैटो ले रहा हूँ और क्यूब्स से हम लोग थोड़ा गार्निश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टफिंग बनाएंगे और मैं चलिए रिवील कर देता हूँ नोमिता जी से के साथ अपनी डिश। और इस जो हमें लाइव है कि हमारी डिश क्या होने वाली है। इट्स अ बेंगल समोसा चाट जो हम बनाने वाले हैं। तो हम लोग एक स्टफिंग हम लोग रेडी करते हैं और ये समोसा ऐसा होगा कि आप जो घर में हम लोग मिस करते हैं हमेशा कि हमें बाहर का टेस्ट नहीं आया, तो आप घर में अपने इस टेस्ट को बरकरार रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये स्टफिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने, तो ठीक है नोमिता जी, आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ कि आपको कैसा लग रहा है और लाइव सेशन में आपकी क्या प्रिपरेशन रही है अभी तक। तो यू आर लाइव नाउ। Yeah, so my experience is awesome because this is the first time जब मैं the live cooking कर रही हूँ. So it's really awesome and thanks to you for giving this opportunity to me and to everyone. आपने बताया कि समोसा वो भी घर पे and वो भी COVID-19 के टाइम पे when we supposed to be at home. बाहर का अवॉइड करना चाहिए. So it's a good idea. Thank you so much. ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। तो हम लोग ने, मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। इस पैन के अंदर हम लोग बहुत थोड़ा सा एक ऑयल लेंगे। तो इस ऑयल को आप अपना पैन रेडी कर लीजिए। डो के बाद एक पैन लेने के बाद आपने इसमें ऑयल ऐड करना है थोड़ा सा। तो मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, आपके साथ साथ मैं चलूँगा, आगे नहीं जाने भागने वाला हूँ मैं। तो आप नज़र रखें, एक पैन के अंदर ऑयल, एंड ऑयल को हीट अप होने के बाद, और जिनके मैं ग्रीन पीस अगर बॉइल्ड नहीं है तो हम लोग उनको कुक कर लेंगे उनके। तो मेरे पास ग्रीन पीस यहाँ पे ब्लांच थे ऑलरेडी। तो होपफुली आप लोगों के ग्रीन पीस है, हम उसको भी कुक करते हैं। चलो बताते हैं आपको कैसे कुक होएगा। तो पैन हमारा गर्म हो गया, इसके अंदर हमने ऑयल डाल के रखा था। तो ये ऑयल गर्म हो गया। नाउ आई एम एडिंग लिटिल बिट ऑफ क्यूमिन। ये हमारा 1 पोर्शन होगा जो हम पोर्शन साइज है यहाँ पे। उसके बाद होल कोरिएंडर सीड्स, देन ये हमारे हीटअप हो गए हैं। तो इसके अंदर हम लोग चॉप जिंजर, देन इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे हम लोग अपने चॉप जिंजर्स को। ये देखिए, और ये बहुत अच्छी खुशबू आती है जब आप इसको रेडी करते हैं अपने पैन के अंदर। तो इसके अंदर मैं ग्रीन चिली ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। इट्स अप टू यू, आप कितना स्पाइसी खाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बहुत लिटिल मसालों के साथ समोसे की स्टफिंग रेडी करेंगे। और आप याद करेंगे कि इस तरीके का समोसा आप जो हमेशा मिस करते हैं, ये फ्लेवर बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ आपके सामने होगा एंड ऑफ द दिस रेसिपी। और जो बाकी लोग हैं जिनके ग्रीन पीस नहीं है रेडी, तो यहाँ पर आप लोग ग्रीन पीस ऐड कीजिए ताकि आपके ग्रीन पीस कुक हो जाए। आप इसके अंदर ब्रांच ग्रीन पीस यूज कर सकते हैं।
तो ये देखिए, तो मेरे पीस यहाँ पे रेडी है, मतलब कुक है ऑलमोस्ट। तो मैं इनको थोड़ा कम कुक करूंगा, तो मैं आप लोगों का वेट कर लेता हूँ कि आपका ग्रीन पीस कुक हो जाए। तो देन इसके बाद आप लोगों ने ऐड करना है सॉल्ट एज पर टेस्ट एंड चाट मसाला। और जिनके पास चाट मसाला नहीं है वो यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर यूज कर सकते हैं। कोरिएंडर पाउडर के साथ आप अमचूर पाउडर। तो यहाँ पर मैं चाट मसाला यूज कर रहा हूँ और इसको हम लोग मिक्स करेंगे। तो चलिए, जब तक ये हमारे मटर हीट अप हो रहे हैं और कुक हो रहे हैं, हम लोग बाकी अपने शेफ से बात कर लेते हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं आज। तो नाउ हम चलते हैं मिस रिया के पास। तो मिस रिया से हम लोग बात करते हैं। सर, रिया अरोरा है, रिया चौहान? चौहान, रिया चौहान। सो हम लोग जैसे कि हमारे ग्रीन पीस रेडी हो रहे हैं, तो रिया, तो आपकी कैसी प्रिपरेशन रही और आपका कैसा एक्सपीरियंस है, आप थोड़ा सा शेयर करेंगे हमारे साथ? आप लाइव हैं हमारे साथ? हेलो शेफ। हेलो, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ आपको। नाउ यू आर लाइव। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ कुकिंग करते हुए। ओके, थैंक यू रिया जी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था, ये हमारा ग्रीन पीस के अंदर हम लोग यहाँ पर मैश पोटैटोज यूज कर रहे हैं, जो हम लोगों ने रखा था यहाँ पर। ये मैश पोटैटोज आई एम एडिंग इन इट। और ये हमारा मैश पोटैटोज ऐड हो गए हैं इसके अंदर। और इसके अंदर हम लोग चॉप कोरिएंडर यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ एंड मिक्सिंग विद इट। तो इसको अब हम लोगों ने डाल लिया है और इसको हम लोग अब एक बाउल के अंदर मिक्स करेंगे। ये देखिए, अपना स्टफिंग इज ऑलमोस्ट रेडी। और इसको एक बाउल के अंदर डाल के हम लोग, हमारा पहले से जो बाउल था हमारे पास, ये यहाँ पर, तो इस बाउल के अंदर हम लोग इसको अब ठंडा करेंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से। तब तक आप अपनी कढ़ाई रेडी कर लीजिए। और होपफुली हमारा जो, ये देखिए, तो ये स्टफिंग आप हमेशा याद रखेंगे, बहुत सिंपल है और बहुत ही सिंपल मसाले हैं। तो हम लोग नेक्स्ट अपने होम शेफ से बात कर लेते हैं यहाँ पर। मिस शीतल अग्रवाल। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, शीतल जी होपफुली आप सुन पा रहे हो और आपकी स्टफिंग भी रेडी है। और इसको हम लोग ठंडा होने के लिए रख देते हैं। शीतल जी, शीतल जी आप सुन पा रहे हैं हमें? शीतल अग्रवाल। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, आपको मैं सुन पा रहा हूँ। सर नमस्ते सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम हाउस वाइफ के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लाइव आ रहे हो सर। थैंक यू अमूल सर, थैंक यू ऑल सेफ सर। ठीक है, थैंक यू जी। ये देख सकते हैं आप, हमारा डो रेडी है ऑलमोस्ट यहाँ पर। तो इस डो को हम लोग अब, हाँ, तो आप शीतल जी, आपका रेडी है जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था अभी तक? जी सर, बिल्कुल मेरा डो रेडी है। और जी सर, मेरा ये स्टफिंग रेडी है जी, वेरी गुड। तो हम लोगों का ये जो डो है ऑलमोस्ट इज रेडी। तो हम लोग इसको अब बेलेंगे और बेलने के बाद, तो आप एक चकला हो जिसके बाद चकला ले सकते हैं, या फिर
फ्लैट सरफेस के ऊपर इस डो को रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रखा है। तो आप लोग अपना अपना डो रेडी रखिए। तो इस डो को अब हम लोग बेलना स्टार्ट करेंगे। तो जी जिसका डो रेडी है, आप इसको ऐसे करने के बाद 2 हिस्सों में बांट लीजिए, और इसके साथ साथ आप अपनी कढ़ाई जरूर रेडी रखें। तो यहाँ पे हम लोग 2 प्रोडक्ट बनाएंगे एक साथ। एक होगा हमारा स्टफिंग एंड दूसरा होगा विदाउट स्टफिंग। जैसे कि आप लोगों ने देखा है समोसा स्टफ होता है, तो हम लोग यहाँ पर एक चाट बनाने वाले हैं, और इट्स काइंड ऑफ जैसे मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आप इसको बेलिए, और इसको काफी बड़ी शेप में आपने इसको थोड़ा बड़ा रखना है। और इस डो को आप कहीं, जैसे मैंने आपको कहीं स्नैक्स में आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को नमक पारे बनाने हैं, मठियाँ बनानी, बहुत सिंपल रेसिपी। मतलब 200 ग्राम मैदा और उसके अंदर 60 ग्राम घी या फिर ऑयल आप ऐड कीजिए। तो ये आपने ऐसे अपने डो को करना है। तो ये हमारी स्टफिंग आई थिंक ठंडी हो गई है, तो इसको थोड़ा और हम लोग मिक्स कर लेते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। तो अभी जब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम लोग विदाउट स्टफिंग हम लोग इसको करेंगे। तो हम लोग जैसे इसको ये फोल्ड करना है आपने यहाँ से, तो ये देखिए ये फोल्ड हुआ है यहाँ से। और इट्स अ डिफरेंट स्नैक्स। इस राखी के मौसम में, इस राखी के त्यौहार के टाइम मीठा तो सब लोग खाते हैं, तो आप अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को ये एक डिश उनको टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जो है विदाउट स्टफिंग फॉर द चाट। तो आपने क्या करना है कि ये ऐसे कट लगाने हैं इसके अंदर। होपफुली सब मुझे देख पा रहे हो। तो ये हमने कट लगाया है यहाँ पर। तो इस डो के साथ ये कट किया, रोलिंग एंड देन कट। तो यहाँ विदाउट स्टफिंग फॉर दिस रोल फॉर। तो देन आप लोगों ने इसको रोल अप कर देना है, और इसके साइड्स आप लोगों ने छोड़ के रखने ताकि हम लोग इस बैंगल को जोड़ पाए। तो नाउ आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से फोल्ड हो गए यहाँ पर, कुछ इस तरीके से। और इसको ऐसे रोल अप करना है आप लोगों ने, ये देखिए। ये देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से आपने अपने डो को रेडी करना है। तो ये हमारा फॉर द गार्निश इट्स बैंगल। ये देखिए, और इसको हम लोगों ने डीप फ्राई करना है। और जो लोगों का हो गया है वो डीप फ्राई कर सकते हैं, और बाकी जो नहीं हुआ है मैं उनका वेट कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगा, आप लोगों के साथ ही चल रहा हूँ। ये देखिए, तो ये हमारा डो, ये बैंगल इज रेडी। आपने इस तरीके से शेप देनी है। तो मैं एक बार और आपको करके दिखा देता हूँ कि हमने करना कैसे है। बाकी इसको हम लोग डीप फ्राइंग के लिए डाल देते हैं अपनी कढ़ाई के अंदर। तो आप लोग रेडी करिए अपना प्रोडक्ट। तो एक और हम लोग रेडी करते हैं यहाँ पे विद स्टफिंग। ये वाला हमारा स्टफिंग के साथ होगा, और मैं 2 इसलिए बना रहा हूँ ताकि कई लोगों को कुछ समोसा ऐसा पसंद होता है कि स्टफ करके खाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ उन्हें
पोटैटोज ही अच्छे लगते हैं या फिर उन्हें बाहर की उसकी लेयर अच्छी लगती है। तो इसलिए दो तरह के इस त्यौहार के मौसम के अंदर, इस त्यौहार के टाइम आने वाली रक्षाबंधन के लिए कुछ मीठा ना होके कुछ स्पाइसी, कुछ चटपटा हो जाए, तो आप ऐसे प्रेजेंट करें। तो हम लोग एक दो और रेडी करते हैं, अपनी एक बैंगल और रेडी करते हैं विद द स्टफिंग। तो ये हम लोग स्टफिंग के साथ बनाएंगे। तो इसके साथ साथ हम लोग अपने एक शेफ को और ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर, हाँ आप देख रहा हूँ, मैं दिव्या अरोड़ा को एक बार हम लोग लाइव ले लेते हैं कि उनका क्या प्रोसेस है, देख लेते हैं वो कहाँ तक पहुंचे हैं। तो दिव्या जी। हाय शेफ, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आपका स्टेटस बताइए और कैसा एक्सपीरियंस है, कहाँ तक पहुंचे हैं आप और कैसा लग रहा है आपको थोड़ा सा? एक तो बनाया है, दूसरा अटेम्प्ट कर रही हूँ। ओके, तो आप इसको मेरे साथ या तो फ्राई करें या मतलब इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं। ऑयल थोड़ा हीट अप कम है अभी, इसीलिए। हाँ राइट, बिल्कुल सही दिव्या, वेरी गुड। तो अभी It's नेक्स्ट। really wonderful. Thank you team Amol. Thank you so much. ओके, थैंक यू जी। तो नेक्स्ट वी विल गो विद द स्टफिंग पार्ट। हम लोग अब स्टफ करके बनाएंगे अपना बैंगल। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये फिर से हम लोगों ने इसको रोल अप कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना जो वो है इसको फ्राई करने में डाल दिया है। तो यहाँ पे डीप फ्राई हो रहा है मेरा जो फर्स्ट विदाउट स्टफिंग था बैंगल। तो इट्स फ्राइंग नाउ। तो आप लोग भी अपना अगर ऑयल हीटअप हो गया तो आप इसको फ्राई के अंदर डाल सकते हैं। और अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं अपने ऑयल का तो वेट कर लीजिए, अपने पास थोड़ा और टाइम है। तो नॉट एन इशू, आपके पास अगर कुछ इंग्रेडिएंट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग बस इसको फॉलो कीजिए। आप बेसिक थिंग इसके अंदर ये है कि आप समोसे को एक डिफरेंट तरीके से भी खा सकते हैं। और इस कुकिंग का मेन मकसद यही था कि समोसा इन डिफरेंट वे टू ईट इन अ चार्ट। तो कोई शेप नहीं है, कोई त्रिकोणी ट्रायंगल शेप नहीं है, सिंपल इजी। तो ये देखिए जब तक ये फ्राई हो रहा है हम लोग अपने दूसरे इसके ऊपर चल लेते हैं जो हम लोगों ने अब स्टफ करके बनाना है। तो नाउ यस, यहाँ पे मैं अपना कैमरा आप लोगों के लिए शेयर कर देता हूँ। तो ये लीजिए। तो ये हमारा फ्लैट हम लोगों ने कर लिया है, ये लीजिए। तो अब हम इसको स्टफ करके बनाएंगे और साथ ही साथ हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है उसको फ्राई करते रहेंगे। तो ये लीजिए। तो अब हम इसके अंदर अपनी जो स्टफिंग थी ये ठंडी हो चुकी है। तो आप जब भी कुछ भी स्टफिंग करके कोई भी प्रोडक्ट बनाएं तो अपनी स्टफिंग को ठंडा कर लें, गरम ना करें। अगर आप समोसे बनाते हैं इस प्रोडक्ट से, आप समोसे भी बना सकते हैं सेम इसी रेसिपी के साथ, सेम इसी स्टफिंग के साथ। तो लीजिए अपनी स्टफिंग और चलिए हम लोग इसका टेक्सचर पूछ लेते हैं अपने दूसरे किसी शेफ से जो हमें अपनी स्टफिंग का टेक्सचर बताएं और कुछ उसकी जो खुशबू आ रही है उसके अंदर से और जो फ्लेवर निकल के आ रहा है उसके बारे में हम लोग चलिए एक शेफ और अपने से डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से चल लेते हैं अपने नेक्स्ट शेफ के पास। मैं थोड़ा जरा देख नहीं पा रहा हूँ, आप मेरे साथ। तो यहाँ पर हम लोग ममता गर्ग जी से बात कर लेते हैं। तो ममता गर्ग जी, तो आप मुझे अपनी स्टफिंग के बारे में बताइए जो हम लोग ने आलू की स्टफिंग बनाई थी एक, और अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे के आप बताइए कि आप कैसा लग रहा है आपको और कैसा एंजॉय कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा क्लियर करें हमारी ऑडियंस को जो आपको लाइव देख रहे हैं। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शौक है मुझे खाना बनाने का और नए नए तरीके का खाना बनाना। और आप लोगों से जुड़ करके तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आज मेरे पास मटर नहीं थी तो मैंने कुछ थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट करा है, थोड़ा सा चेंज करके कुछ और मिक्स करके स्टफिंग बनाई है मैंने उसकी।
ओके ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो इनोवेशंस तो हमें चाहिए ही, जो आप इनोवेशंस चाहिए हमें। और ठीक है, आपका शायद बैंगल आपने फ्राई कर लिया, तो आप मुझे दिखा सकते हैं लाइव, आपकी ऑडियंस देख रही है, अगर फ्राई हो रहा है या फिर किस तरीके की शेप है, थोड़ा सा आप दिखाइए। हाँ, अभी अभी हुआ नहीं है। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग फ्राई कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट शेफ के पास चलते हैं अपने। और तब तक आपको हम लोग दिखाते हैं कि हमारी नेक्स्ट जो रोलिंग है, ये देखिए अभी इस स्टेप तक है हम लोग, फिर से हम लोग इसको रोल करने के बाद, ये लीजिए, तो इसको हम लोग ऐसे रोल करेंगे एंड देन वी गो टू कट इट इन अ डिफरेंट वे टू सर्व अ समोसा। तो ये देखिए, ये यहाँ पे हमने कट किया, होपफुली सब मुझे देख पा रहे हो, ये यहाँ पे हम लोग कट लगाएंगे और इसको सर्व करेंगे इन चाट फॉर्म। इट्स अ बेंगल समोसा चाट। बाकी जो ऑडियंस जो अब नई जुड़ी है, उन लोगों को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये लीजिए, तो ये मैंने कट्स लगा दिए। So now I am going to roll it out. तो ये देखिए, ये रोल हो गए और इसको हम लोग, आप इसको डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं और इस बैंगल की शेप में भी इसको आप फ्राई कर सकते हैं। ये लीजिए, और ये हम लोगों ने गैप जो लास्ट में हमने छोड़ना है, ताकि हम लोग यहाँ से स्टफ कर सकें, इसको अच्छे से मिक्स कर सकें, जोड़ सकें, ताकि हमारी बैंगल जुड़ जाए अच्छे से और ये राउंड शेप अच्छे से ले ले। तो ये हमारी शेप ऑलमोस्ट रेडी है। हम लोग अपने नेक्स्ट शेफ से बात कर लेते हैं, उनसे लाइन पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं श्वेता फ्रॉम कैलकाटा, तो हम लोग कैलकाटा चलते हैं सीधा, चंडीगढ़ से हम लोग कैलकाटा पहुंच गए। तो मिस श्वेता जी, नाउ यू आर लाइव। तो श्वेता जी, आप बताइए क्या एक्सपीरियंस है आपका। और श्वेता जी, तो मुझे लगता है श्वेता जी की हम लोगों के पास आवाज शायद अनम्यूट, अभिषेक जी आप इनको अनम्यूट कर दीजिए, श्वेता जी को हम लोग शायद उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? हाँ जी श्वेता जी, नाउ मैं आपको सुन पा रहा हूँ। तो आप प्लीज आप अपना बताइए, आपका कैसा चल रहा है, कहाँ तक आपका प्रोसेस अच्छा ही पहुंच चल रहा है शेफ। ये बेगल का ये है, अब मैं इसको बस रोल करके फ्राई करने जा रही हूँ। जी वेरी गुड, वेरी गुड। आप ऐसी रेसिपीज के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। या श्योर शेफ। ओके, तो ओके, थैंक यू थैंक श्वेता यू जी। अमोल, नेक्स्ट थैंक हम यू लोग, हाँ शेफ। आप इसको फ्राई कीजिए और मैं आपको प्रेजेंटेशन शो करता हूँ कि हम हाँ लोग इसको जी, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ जी, ओके, थैंक यू श्वेता जी। थैंक। तो यहाँ पर हमारा बैंगल रेडी है, जिसको हम लोग अब फ्राई के लिए डाल रहे हैं। और ये हम लोग इसको खाने के साथ अब इसको सीधा हम लोग अपने फ्राई में डालेंगे, कढ़ाई के अंदर। तो ये देखिए, ये हमारा फ्राई में चला गया यहाँ पर। तो ये फ्राई हो रहा है, तब तक हम लोग बाकी शेफ से बात कर लेते हैं और अपनी प्लेटिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो इसको आप लोगों ने हमेशा स्लो फ्लेम पे करना है फ्राई। तो स्लो फ्लेम पे आप लोग इसको फ्राई करें और अच्छे से कुक करें, और साथ ही साथ अपनी प्लेटिंग की तैयारी भी करें। हमने फाइनली इस डिश को प्रेजेंट करना है, और ये अपनी प्लेटिंग मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इसमें मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा अपनी डिश को। ये ऑलमोस्ट रेडी हो रही है, फ्राई हो रहा है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मेरी कढ़ाई यहाँ पर ये फ्राई हो रहा है यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट, और इट्स रेडी टू सर्व इन अ प्लेट। तो लीजिए, ये मेरी प्लेटिंग जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। और जिन मैं वेट कर रहा हूँ, बाकी जिन लोगों का नहीं हुआ है मैं उनके साथ ही हूँ।
आप लोग एक साथ, हम लोग एक शॉट लेंगे आप लोगों का डिश के साथ जब आप प्रेजेंट करेंगे। तो बाकी जिन लोगों का हो गया है उन लोगों के लिए मैं बहुत ही थैंक यू कहना चाहूँगा, शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने कर लिया है अपना, रेडी हो गए। कई लोगों का मैं देख पा रहा हूँ, कईयों ने शो किया कि उनका प्रोडक्ट रेडी हो गया है। तो हम लोग एक बार फिर से अपना एक शेफ ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर मिस, हम लोग यहाँ पे एक शेफ में और रैंडमली ले लेते हैं और बात कर लेते हैं कि कहाँ तक इनका प्रोसेस पहुँचा है। तो नाउ रैंडमली आई एम गोइंग टू पिक। तो यहाँ पर एक अपने पास एक होम शेफ ना होके यहाँ पर हमारे पास पीयूष है। तो ये पीयूष को हम लोग लाइन पर लेंगे, तो पूछेंगे उनका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है और उनका एक्सपीरियंस क्या है। तो पीयूष, नाउ यू आर लाइव, आपको लाइव है और सब देख पा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा अपना डिस्कस कीजिए हमारे साथ कि आपका कहाँ तक पहुँचा है प्रोसेस और आप show कर Yes, सकते chef. हैं। It's a good experience working with Amul, and I'm thank to you, chef, and to Amul, to Chandigarh University. और मैं देख पा रहा हूँ आपका My प्रोडक्ट first बहुत bangle बढ़िया is दिख रहा है, आपने ready. कढ़ाई की तरफ किया है, बहुत अच्छे Yes, से chef. दिख रहा है आपका ये प्रोडक्ट मुझे। This is chef without stuffed bangle, and this is stuffed bangle. ओके, वेरी नाइस। Yes, So- chef. Thank you to Amul, to Chandigarh University, and you, chef Dev, chef. तो यहाँ पे हम लोग चल लेते हैं मुक्ता जैन जी के पास। तो मुक्ता जैन जी की मैं कढ़ाई देख पा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से दिख रहा है उनका, शायद उनका रेडी हो गया प्रोडक्ट। तो मुक्ता जी बताइए, कानपुर से हैं आप मुक्ता जैन जी, तो कैसा एक्सपीरियंस है और आप कैसा प्रोडक्ट दिख रहा है आपका। तो मुक्ता जैन जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जी, हमारा आपके साथ ही चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आज हमें। हमारा रेडी हो गया ऑलमोस्ट। ओके, वेरी गुड। तो आप दिखाइए अपना जरा प्रोडक्ट, कहाँ तक पहुँचे हैं आप और कुछ। वेरी गुड, बहुत अच्छा दिख रहा है, थैंक यू जी। तो हमारे जो नेक्स्ट शेफ हैं, वेरी गुड। यहाँ पे हम लोग चल लेते हैं सुनीता जी के पास। सुनीता सर सुनीता भार्गव काबरा मिनोचा कौन? मोचा। तो सुनीता जी, सुनीता जी आई थिंक हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। सुनीता मोचा जी। यस, नाउ सुनीता जी यू आर लाइव। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। बहुत हाउ अच्छा इज लग योर रहा है। प्रोडक्ट? फीलिंग वेरी नाइस। थैंक यू टू अमूल। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ बहुत अच्छे से। मेरी कढ़ाई में दोनों रिंग रखे हुए हैं सर। जी, वेरी गुड, वेरी गुड जी। आपका प्रोडक्ट मैं देख पा रहा हूँ। हाँ जी। तो ठीक है, थैंक यू। तो मैंने भी अपना प्रोडक्ट जो है प्लेट में रख दिया है और कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको ये। और इसको हम लोग थोड़ा सा, आप अपनी प्लेटिंग भी रेडी रखिए। तो दिस इज फॉर द स्टफ्ड वन। तो स्टफ्ड वन को आप लोग सर्व कर सकते हैं लाइक दिस, जैसा कि मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगा अभी। और तो यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट अपना रेडी है, तो ये आप देख पा रहे हैं, मैंने प्लेट में रखा है कुछ इस तरीके से। और मैं अब आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि हम लोगों ने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। तो आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूअर्स वे। और यहाँ पर मेरे पास एक बाउल है। तो इस बाउल के अंदर जो हमारे स्टफ जो प्रोडक्ट्स थे, पोटैटोज थे, जैसे कि हमारे पास पनीर था, हम लोग इनको कैसे प्रेजेंट करेंगे इन और डिश। तो चलिए हम इसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरे पास एक बाउल है जिसके अंदर मैं अपने डाइस पोटैटोज, तो आप इस सिर्फ प्रोडक्ट को अपने
चटनीज के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जैसा बैंगल समोसा। और यहाँ मैंने पोटैटोस लिए हैं। यहाँ मेरे पास डाइस पनीर है, तो 1 स्पून डाइस पनीर। आप पनीर अपना ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, ग्रेटेड पनीर। और ये कुछ 2-3 किशमिशेस हैं यहाँ पे, रेजिन्स। और यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे कर्ड। अमूल का कर्ड मैंने यहाँ पे लिया है, और ये मैंने यहाँ पे कर्ड ऐड किया। और मैंने यहाँ पर कुछ चटनियाँ हैं मेरे पास, जिनसे मैं प्रेजेंट करूँगा। दिस इज द मिंट चटनी, और ये आपकी इमली चटनी जो समोसे के साथ हमेशा खाई जाती है। और लिटिल बिट ऑफ ग्रीन चिली आई एम एडिंग इन इट। और बहुत थोड़ा सा चाट मसाला। इट्स अप टू ये इसके साथ एक एलिमेंट है जो मैं सर्व करने वाला हूँ, नथिंग एल्स। और ये चॉप अनियन। तो ये देखिए, ये हमारी मिक्सिंग साइड विद दिस बैंगल। ये देखिए, तो ये हमारा एक रेडी है। तो ये हम लोग अपने इसके अंदर जो गैप है इसके अंदर हम लोग पोर करेंगे लाइक दिस, ताकि इसको एक हाइट दे सके। इसके अंदर सारा स्वीट, स्पाइसी, क्रिस्पी, आप इसको कह सकते हैं इस प्रोडक्ट को, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ समोसा चाट। और चाट के अंदर हमेशा दही, इमली चटनी और मिंट चटनी जो हमेशा सर्व की जाती है। और इसके अंदर हम लोग अब ऐड करेंगे, तो आप देखिए मैं आप लोगों के साथ हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग पीछे नहीं रहेंगे, मेरे साथ ही चलेंगे। तो अभी तक मैं यहीं पे ही पहुंचा हूँ, और ये चटनी से मैं गार्निश करूंगा। तो आप लोग रेडी रखिए अपने प्रोडक्ट के साथ, और मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, बाकी लोगों का। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग रेडी रखिए, कोई इशू नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो अभी हमारी डिश जो है इस लास्ट फाइनल चरम पर है हमारी डिश प्रेजेंट होने के लिए। तो चलिए, नाउ आई एम एडिंग मिंट सॉस। ये हमारी मिंट सॉस, और ये हमारी सौंठ चटनी यानी कि इमली चटनी। प्रेजेंटेशन आप लोगों के ऊपर है कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, और कुछ इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं आप, और अपने स्टाइल से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये हमारी मिंट सॉस। और गार्निश के लिए मिंट, आप इसके अंदर अनार यूज कर सकते हैं, कोरिएंडर यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ डिश ऑलमोस्ट रेडी है। और यहाँ पर हम लोग कुछ ग्रेटेड पनीर हम लोग यूज करेंगे, इसके ऊपर गार्निश करेंगे ग्रेटेड पनीर से। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी डिश इज ऑलमोस्ट रेडी, बैंगल समोसा चाट जो रेडी है। और ये कुछ ग्रेटेड पनीर जो मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने इस डिश के साथ अपने कैमरा के सामने आना है, और आपका एक फोटो शूट होगा। जो अमूल का जो हमारे पास साथ जुड़े हुए हैं वो आपकी फोटो क्लिक करेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए अपने प्रोडक्ट के साथ, और जिनका नहीं हुआ है, आप क्या हम लोग टाइम है आप लोगों के पास, आप रेडी कीजिए।
और कुछ इस तरीके से दिखेगी आपकी डिश। बैंगल समोसा चाट। तो मैं देख पा रहा हूँ सब लोगों को। आप लोग रेडी रखिए अपनी डिश प्लेटिंग अपने फेस के पास, जैसे कि मैं अब आपको शो करूंगा कि आपने अपनी डिश को कैसे रखना है। और प्लेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए, इट्स अप टू यू। आपकी प्रेजेंटेशन सिंपल से एलिमेंट्स है इनके साथ, और इन एलिमेंट्स में आप अपने फ्रूट्स यूज कर सकते हैं, अनार यूज कर सकते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू माय डिश। तो ये डिश रेडी है, बैंगल समोसा चाट। और आप लोगों ने इस तरीके से प्रेजेंट, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंटेशन स्टाइल टू सर्व दिस। हम लोगों ने इसमें क्या, मैं रेसिपी एक बार और क्लियर कर देता हूँ सब लोगों को। हम लोगों ने एक डो बनाया, उस डो को हम लोगों ने बैंगल की शेप देके स्टफिंग की है, एक स्टफिंग के साथ और एक विदाउट स्टफिंग। विदाउट स्टफिंग में आप जो इसका स्टफिंग जो हमने बनाई थी उसको और सर्व कर सकते हैं इसके साथ। तो आप लोग सब रेडी रहिए, आप सबका कोलाज एक बनने वाला है, आप लोगों की फोटो क्लिक होना स्टार्ट होगी है। सो बी रेडी विद योर डिश। तो हम लोग चलिए एक दो शेफ को बात कर लेते हैं एक बार फिर से कि वो अपनी डिश के साथ रेडी है कि नहीं। तो हम लोग देख लेते हैं किसको लेना है हमने लाइव। तो हम लोग यहाँ पे ईशा ढींगरा जी गंगानगर से बात कर लेते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो हेलो सर। हाँ जी, हेलो मैम, बताइए सर हाँ आपका सर, बहुत एक्सपीरियंस अच्छा शेयर लगा कीजिए। सर। बहुत अच्छी रेसिपी सर, बहुत मजा आया आपके साथ काम करके, कुकिंग चलो करके सर। थैंक यू। आप सर जी माय आप प्लेटिंग जी माय प्लेटिंग इज रेडी सर। ओके, थैंक यू। आपकी फोटोज क्लिक होने लगी है और आपकी थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो होपफुली देव तो जी हम लोग स्क्रीनशॉट्स ले लिया हमने, थैंक यू। ओके, तो हम लोग इस सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। और मैं फिर से एक बार थैंक यू कहना चाहूँगा अमूल का, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, और जो पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ जुड़े आज इस रेसिपी के साथ, और जो हम लोगों को लाइव देख रहे हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल रेसिपी। और सब लोग बोलते हैं फेस्टिवल के सीजन में कि कुछ मीठा हो जाए, तो यहाँ पे कुछ चटपटा खट्टा मीठा कुछ स्पाइसी हो जाए इस फेस्टिवल के सीजन में। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज, थैंक यू।